जय हिंद साथियों। अभी आप देख रहे हैं सुजीत क्विज सेंटर और अभी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जो कि आगामी बिहार पुलिस के एग्जाम ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसका पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर के आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप हिंदी का प्रैक्टिस सेट चाहते हैं बिहार पुलिस के एग्जाम ऑफ व्यू से, तो आप कमेंट्स बॉक्स में यस लिख दीजिए, आपका हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया जाएगा। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कहाँ स्तूप नहीं है? तो ये रांची में जो स्तूप नहीं है। अगर बात करें सांची में, तो सांची जो कि मध्य प्रदेश में है, यहाँ पे आपका स्तूप है और सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाए थे। वहीं भरूच के स्तूप का निर्माण जो है ये पुष्मित शुंग ने करवाए थे। और धामे के स्तूप की बात करें, सबसे पुराना स्तूप जो है वो धामे के स्तूप ही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिखी है? तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिखे हैं। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक महात्मा गांधी हैं। वहीं डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। एन ऑटोबायोग्राफी के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशिष्टता है? साम्यवादी राज्य का। भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो राज्यों का संघ किया गया है। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछ दे कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ये 26 नवंबर को जो है ये संविधान दिवस मनाया जाता है, 26 नवंबर को। अगला क्वेश्चन है, छाया मंत्रिमंडल किसकी प्रशासनिक व्यवस्था की विशिष्टता है? तो ब्रिटेन का। रूसी क्रांति का प्रारंभ किस शहर से हुआ था? सेंट पीटर्सबर्ग से। रूसी क्रांति की बात करती है 1917 ईस्वी में हुआ था सेंट पीटर्सबर्ग से। निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो एनजीटी नेशनल ग्रोथ ट्रिब्यूनल, ये गलत है। सही क्या है? एनएमए यानी नेशनल मोन्यूमेंट्स अथॉरिटी होता है इसका। पीआईएल का फुल फॉर्म पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है। एमएसपी का फुल फॉर्म मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। निम्न में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है? तो एहोल। किसी के सती का होने का जो प्रथम बार प्रमाण मिला है ये भानुगुप्त के एहोल अभिलेख से मिला है। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक था। एफएसटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है? तो हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य के बीच केंद्रीय संसाधनों के निर्णय पर परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया गया है? ये आपका वित्त आयोग का गठन किया गया है। वहीं बात करें वित्त आयोग, तो इसका वर्णन अनुच्छेद 280 में है। केंद्रीय वित्त आयोग का वर्णन अनुच्छेद 280 में। वहीं पूछ दे कि आपका राज्य वित्त आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में? ये राज्य वित्त आयोग का वर्णन 243 के झ में है। ये राज्य वित्त आयोग का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइडर कप किस खेल से संबंधित है? ये गोल्फ से है। राइडर कप की बात करें तो ये गोल्फ से है। वहीं रुडोल्फ कप की बात करें तो टेनिस से हो जाएगा। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो अशोक मौर्य का रूमी देही स्तंभ। निम्न में से किसे मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात किया था? अकबर ने। यूरोप में आलू की पैदावार किसने शुरू की थी? स्पेनिश ने। बिहार की सीमा से लगने वाला भारत के राज्यों की संख्या है तो ये 3 है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो कि 1986 ईस्वी में पारित हुआ था, किस वर्ष संशोधन किया गया इसमें? तो 1991 में। निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज का संस्थापक है? तो सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक हैं। भारतीय अशांति का जनक किसे समझा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक को ही भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। और इनको जो है भारतीय अशांति का जनक वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। ऑब्सीडियन, एंडेसाइट, गेब्रे और पेरोडाइट क्या है? ये आग्नेय चट्टान है। जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, यह किसने कहा था? यह आपका जॉन लॉक ने कहा था। भारत का कौन सा पड़ोसी देश 26 मार्च को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है? तो बांग्लादेश। निम्नलिखित में से क्या हम भारत के लोग इस वाक्य से शुरू होता है? तो भारत का संविधान। साकारिया आयोग संबंधित है केंद्र राज्य संबंध से।
अगर साकारिया आयोग की बात करें तो इसका गठन जो हुआ था 1983 ईस्वी में साकारिया आयोग का गठन हुआ है। चिटगांव संयंत्र का नेतृत्व किसने किया था? सूर्यसेन ने। फिर थोड़ा सा चटगांव पे आ जाइए। चटगांव जो है, चटगांव की बात करें, चटगांव जो है ये आपका बांग्लादेश में कर्णफूली नदी के किनारे। पूछ देगा कि चटगांव कहाँ है, तो चटगांव बांग्लादेश में है, कर्णफूली नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय स्थित है तो मुंबई में। अगर बात करें भारतीय रिजर्व बैंक की तो इसका स्थापना जो हुआ था 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को आरबीआई का स्थापना हुआ है। राष्ट्रीयकरण जो आरबीआई का हुआ है 1 जनवरी 1949 ईस्वी को हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की पीसी महालनोबिस ने। फिर पूछ दे कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 29 जून को मनाया जाता है, पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस पर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जाता है, तो 14। निम्नलिखित में से कौन सा स्थिति में भारत में आपातकाल नहीं लगाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति द्वारा सरकार भंग किए जाने पर नहीं लगाया जा सकता है, वित्तीय संकट पर लगाया जा सकता है, कानून व्यवस्था भंग होने पर लगाया जाता है, युद्ध अथवा बाहरी खतरा पर लगाया जा सकता है। अगर बात करें आपातकाल की तो भारत में 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है। पहला एक राष्ट्रीय आपातकाल है, इसका वर्णन अनुच्छेद 352 में है। फिर आपका राष्ट्रपति शासन का वर्णन है अनुच्छेद 356 में, और एक वित्तीय आपात है, इसका वर्णन अनुच्छेद 360 में है। राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक 3 बार लगा है, राष्ट्रपति शासन भी बहुत बार लग चुका है, और वित्तीय आपातकाल अभी तक भारत में 1 बार भी नहीं लगा है। संविधान का आधार मूल ढांचा परिभाषित है संसद द्वारा। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के किसी मामले की सुनवाई की जा सकती है उच्चतम न्यायालय द्वारा सीधे। भारत के संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं संसद द्वारा। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है सॉल्टो एंजल जलप्रपात। राजनीति के निर्देशक सिद्धांत हैं कानून द्वारा लागू किए जाने योग्य। बात करें राजनीति निर्देशक सिद्धांत की, इसको जो है ऑस्ट्रेलिया आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, और राजनीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन जो है संविधान के भाग 4 में है। उच्चतम घनत्व वाला राष्ट्र है बांग्लादेश। बिहार राज्य में फिल्म की दुनिया की शुरुआत करने का श्रेय किसे दिया जाता है, महाराजा भूपेंद्र नारायण सिंह को। बिहार के पटना से संबंधित कौन सी कथन है, ये उपयुक्त सभी है। यहाँ 1850-80 में अकबर ने टकसाल या मुद्रालय गठन किया। यहाँ स्थित माल सलामी मोहल्ला मुगल काल में व्यापारिक सामान या माल पर चुंगी की वसूली का केंद्र था। यहाँ धवलपुरा में शेरशाह की बनाई मस्जिद तथा शहादत खां के पिता का मकबरा है। बिहार के प्रमुख संग्रहालय और उनके स्थापना वर्ष को सही सुमेलित कीजिए। तो देखिए यहाँ पे सुमेलित करना है। राजेंद्र स्मारक जो है इसका स्थापना हुआ था 1963 में। चंद्रधारी संग्रहालय दरभंगा का स्थापना हुआ था 1957 में। गया संग्रहालय गया का स्थापना हुआ था 1952 में, और महाराजा लक्ष्मणेश्वर संग्रहालय का स्थापना 1979 में हुआ है। फिर आपका नवादा संग्रहालय नवादा का स्थापना 1974 में हुआ है। गांधी संग्रहालय पटना का स्थापना 1906 में हुआ है। बिहार के वह मुख्यमंत्री जो सबसे अधिक अवधि तक इस पद पर रहे, तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, बिहार की किसी भी आंचलिक भाषा में बनने वाली पहली फिल्म कौन सी है, हे गंगा मैया तो हे पियरी चढ़ैबो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे जिन्होंने प्रसिद्ध कविता हसत बहिसत लिखी थी, अमीर खुसरो। महासागर का उथला हिस्सा जो 1 डिग्री या उससे भी कम की औसत ढाल दर्शाता है क्या कहलाता है, महाद्वीपीय ताक। किसी देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को मूल्य को क्या कहा जाता है, ये जीडीपी कहा जाता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 22 यह बताता है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा 44%। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष होता है, तो प्रधानमंत्री। सिंधु नदी
संधि 1960 के अनुसार भारत सिंधु प्रणाली का कितना पानी इस्तेमाल कर सकता है? 20% कर सकता है। सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने वर्ष 1922 में अहमदाबाद में सूती मिल श्रमिकों को साथ लेकर एक सत्याग्रह का आयोजन किया था। तो 1918 में। ताजमहल आगरा शहर में डाइस नदी के तट पर स्थित है, यमुना में। ताजमहल का निर्माण जो करवाया था ये आपका शाहजहां ने करवाया था। देखिए ताजमहल से 4 क्वेश्चन बनता है। ऐसे देखिए ताजमहल, फिर आपसे पूछ दे कि ताजमहल को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया था? तो 1983 ईस्वी में। ताजमहल से टोटल 4 क्वेश्चन आपका बनेगा मुख्य रूप से कि ताजमहल तो आप जान रहे हैं शेरशाह सूरी ने करवाया है। पूछेगा कि ताजमहल का पुर्तगामी किसे कहा जाता है? तो हुमायूं का मकबरा को। द्वितीय ताजमहल के नाम से किसे जाना जाता है? तो बीबी का मकबरा, जो कि औरंगाबाद में है, औरंगजेब ने बनवाया था। फिर आपसे पूछ देगा कि कोलकाता का ताजमहल किसको कहा जाता है? तो विक्टोरिया मेमोरियल को। भारत और पाकिस्तान के बीच निम्नलिखित में से किस समझौते को नेहरू लियाकत समझौते के रूप में भी जाना जाता है? अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और अधिकारों को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता। निम्नलिखित में से किस महासागर में टॉरेस जलमड्डू मध्य स्थित है? प्रशांत महासागर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और अपने भाई को सपोर्ट कीजिए।